बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हम सीखेंगे यानी आर के रूल ही हम पढ़ रहे थे, आर की टाइप ही पढ़ रहे थे। तो लेक्चर नंबर 16 में हम क्या सीखेंगे, क्या कहता है, In order to avoid backward joining R is the written, यानी R को आपने किस तरह ज्वाइन करना है, डाउनवर्ड बिफोर M। कहता है कि M से पहले R आए तो R को क्या करेंगे, आपने क्या करना है, डाउनवर्ड लिखेंगे, डाउनवर्ड बिफोर M। M से पहले R आ जाए तो आपने क्या करना है, R को डाउनवर्ड लिखना है। जिस तरह देखिए हमारे पास वर्ड्स है रूम, रूम में हमें साउंड आती है आर ऊ और एम की। अब देखें एम से पहले क्या है, आर, तो आर को क्या करेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। ये देखें मैंने क्या कर दिया, आर को डाउन लिखा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एम की स्ट्रोक डाल देनी है, आर ऊ और एम, क्या बन गया, रूम। उसके बाद आता है रोम, क्या आता है, उसके बाद आता है रोम। रोम में हमें साउंड आती है आर ओ एम। देखें एम से पहले फिर भी क्या है, आर, यानी एम से पहले आर आए तो आर को आपने क्या लिखना है, डाउन लिखना है। देखें आर ओ और एम, क्या बन गया, रोम। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है फॉर्म, क्या वर्ड्स है, फॉर्म। देखें फॉर्म में हमें साउंड आती है एफ ओ आर और एम की। अब देखें एम से पहले क्या है, आर है, तो आर को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। आर को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। देखें एफ ओ आर और एम, यानी जिधर भी एम से पहले आर आए तो आर को आपने क्या लिखना है, डाउनवर्ड लिखना है। फिर उसके बाद आपके पास आता है रिमूव, क्या वर्ड्स है, उसके बाद आपके पास आता है रिमूव। देखें यहाँ पर भी एम से पहले क्या है, आर है, तो आपने क्या करना है, आर को डाउन लिखना है, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। देखें आता है आर ई एम ऊ और वी, क्या बन गया, रिमूव। समझ आ गई है। तो इसी तरह जहाँ पर भी एम से पहले आर आ जाए तो आपने क्या लिखना है, आर को डाउनवर्ड लिखना है। रूल 16 में पार्ट बी आपके पास कहता है अपवर्ड बिफोर टी डी चे जे एंड इथ। क्या कहता है कि टी डी चे जे और इथ से पहले आर आ जाए तो आर को अपवर्ड लिखेंगे। यानी ये जो आपके पास 5 वर्ड्स हैं इनसे पहले जब भी आर आए तो आपने क्या लिखना है, अपवर्ड लिखना है। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है इरेटा, क्या वर्ड्स है, इरेटा। देखें आ गया ई, देखें ई रेटा, देखें ई आर ए, रेटा, टी और ए, क्या बन गया, इरेटा। समझ आ गई। इसमें क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा, अपवर्ड लिखूंगा। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है एरेड, क्या वर्ड्स है, एरेड। ये देखें आर को मैंने अप किया, क्यों किया, क्योंकि डी आ रहा था। देखें ए, देखें ए आर आई और डी, क्या बन गया, एरेड। इसमें क्या आता है, इसमें आता है टी और इसमें क्या आता है, डी। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है आर्च, क्या वर्ड्स है, आर्च। आर्च में हमें साउंड आती है ए आर और चे की। चे क्या है, चे से पहले क्या है, आर है, तो आर को आपने क्या लिखना है, अप लिखना है। ये देखें आर्च, समझ आ गई है, आर्च। यानी ये जो 5 वर्ड्स हैं इनसे पहले आ रहा है तो आपने आर को क्या लिखना है, अपवर्ड लिखना है। अर्ज, क्या वर्ड्स है, अर्ज। ये देखें यू आर और जे, यहाँ पर भी क्या है, जे से पहले आर है तो आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। उसके बाद आता है अर्थ, क्या वर्ड्स है, उसके बाद आपके पास आता है अर्थ। देखें इससे पहले क्या है, आर है, तो आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। ये तो इसी तरह क्या करना है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, जहां पर भी ये 5 वर्ड्स आ जाएं तो आपने आर को अपवर्ड लिखना है। उसके बाद आपके पास आता है रूल 16 के पार्ट सी में क्या कहता है, अपवर्ड आफ्टर अ स्ट्रेट स्ट्रोक अप स्ट्रोक। क्या कहता है, किसी भी अप स्ट्रोक्स के बाद आर आए तो आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। यानी कोई भी अप स्ट्रोक आए तो उसके बाद आर आए तो आर को अपवर्ड लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अप स्ट्रोक कौन सी होती हैं। जब तक आपको अप स्ट्रोक का ही नहीं पता होगा तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपने सीखनी होगी अप स्ट्रोक कौन सी होती हैं। पीछे आपको मैंने पढ़ाया था लेक्चर 12 में, वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि अप स्ट्रोक कौन सी होती हैं। यहाँ पर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी होती हैं। देखें अप स्ट्रोक आपके पास होती हैं एल
W और Y और अपवर्ड R। ये देखें, ये चार आपके पास क्या है, अप स्ट्रोक हैं। अभी तक हमने क्या की हैं, ये चार ही पढ़ी हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आ गया रेयर, क्या वर्ड्स है, रेयर। रेयर में हमें साउंड आती है आर, ई और आर की। ये देखें आर अप स्ट्रोक है, उसके बाद आर आ जाए तो आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। यानी दो आर आ जाए तो आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड। यहाँ पर क्या है, आर क्या है, अप स्ट्रोक है, तो इस वजह से मैंने क्या लिखा है, अप लिखा है। उसके बाद आता है वेयर। देखें वी आपके पास क्या है, अप स्ट्रोक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर को क्या लिखेंगे, अप लिखेंगे। समझ आ गई है। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है कैरियर। क्या वर्ड्स है, कैरियर। अब देखें के अप स्ट्रोक हमारे पास नहीं है। अब देखें उसके बाद आर आ रहा है, फिर आर आ रहा है, यानी अब के आपके पास अप स्ट्रोक नहीं थी, ये भी आर अप है और ये भी, दो अप स्ट्रोक यहाँ पर आ गई, तो तब मैंने क्या किया, आर को अप ही लिखा है। ये अब देखें हमारे पास वर्ड्स है लायर। क्या वर्ड्स है, लायर। ये देखें एल अप स्ट्रोक है, उसके बाद डब्ल्यू भी क्या है, अप स्ट्रोक है, और फिर आर आ रहा है, तो आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। समझ आ गई। ये देखें चारों स्ट्रोकें जो अप स्ट्रोकें थी मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। देखें आर यहाँ पर यूज़ किया है, डब्ल्यू यहाँ पर यूज़ किया है, और वाई यहाँ पर यूज़ किया है, और यहाँ पर भी क्या यूज़ किया है, आर यूज़ किया है। तो इसी तरह आपने क्या कर लेनी है, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपके पास और भी एग्जाम्पल है, आपने क्या कर लेनी है, देख लेनी है। उसके बाद आपके पास आता है नोट। नोट में कहता है यूजली इट इज़ बेटर टू राइट अपवर्ड और इन द मिडल ऑफ द वर्ड। कहता है कि दो स्ट्रोक्स के दरमियान में आर आए तो आर को आपने क्या लिखना है, अपवर्ड लिखना है। यानी दो, कोई भी दो स्ट्रोक आ जाएं, उसके दरमियान में आर आए तो आर को आपने क्या लिखना है, अपवर्ड लिखना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जिस तरह देखें मेरे पास वर्ड्स है मार्च। क्या वर्ड्स है, मार्च। मार्च में देखें आर क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, एम आर जे, क्या बन गया, मार्च। फिर उसके बाद आता है पार्क। क्या आता है, पार्क। ये देखें पी ए आर और के, यानी यहाँ पर भी क्या है, आर सेंटर में है, तो आर को मैंने क्या लिखा है, अप लिखा है। यानी दो स्ट्रोक के दरमियान जहाँ पर भी आ रहा है तो आपने आर को अपवर्ड लिखना है। अब देखें आता है चार्ज। क्या आता है, चार्ज। ये देखें जे ए आर और फिर जे, यहाँ पर भी आर क्या है, सेंटर में है। तो इसी तरह आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है परेड। परेड में हमें साउंड आती है, देखें पी ए आर ए डी, यहाँ पर भी आर क्या है, सेंटर में है। तो इसी तरह आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 15 और 16 की आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। आपने आर के बहुत सारे रूल पढ़े हैं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि आर को आपने कहाँ पर अप लिखना है, कहाँ पर डाउन लिखना है, आसान तरीके से बताता हूँ। देखें आर शुरू में आए, देखें आपने आर के बहुत सारे रूल पढ़े हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि कहाँ पर आपने आर को अपवर्ड लिखना है और कहाँ पर आपने डाउनवर्ड लिखना है। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। देखें आर शुरू में आए तो आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे, और आर के बाद वावल आए तो फिर भी आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। दो स्ट्रोक के दरमियान में आर आ जाए तो फिर भी क्या करेंगे। देखें आपने आर के बहुत सारे रूल पढ़े हैं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कि आर को आपने कहां पर डाउन करना है और कहां पर अप करना है। देखिए मैं आपको डाउन का तरीका बता देता हूं। देखिए मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। देखें सबसे पहले एम से पहले आर आ जाए तो आर को क्या लिखेंगे, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। यानी आर से पहले वावल आए तो आर को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। सबसे पहले देखें आपने आर के बहुत सारे रूल पढ़े हैं, तो आप क्या हो जाओगे, आर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कि कहां पर आपने अप लिखना है और कहां पर आपने डाउन लिखना है। देखें आर कहाँ पर आपने आर को अप लिखना है और कहाँ पर आपने डाउन लिखना है। आसान तरीका बताता हूँ। आर से पहले वावल आए तो आपने क्या करना है, आर को हर हालत में डाउनवर्ड लिखना है। आर आखिर में आ जाए तो फिर भी क्या करना है, आर को आपने डाउनवर्ड ही लिखना है।
फिर उसके बाद आपके पास आता है कि एम से पहले आर आ जाए तो फिर भी आपने क्या करना है, आर को डाउनवर्ड लिखना है। यानी इन तीन हालतों में आपने क्या करना है, आर को डाउनवर्ड लिखना है। यानी आर से पहले वावल आए फिर भी डाउनवर्ड करना है, आर आखिर में आए तो फिर भी डाउनवर्ड करना है, एम से पहले आर आए तो आपने क्या करना है, आर को फिर भी डाउन करना है। यानी इन तीन हालतों में आपने क्या करना है, आर को डाउनवर्ड लिखना है, और सारी हालतों में आपने क्या करना है, आर को अपवर्ड ही लिखना है। ये तीन हालतें आपने क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, और आपने क्या करना है, आर को हमेशा अप ही लिखना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें।